देखिए, नोबेल पुरस्कार जिस तरह से हम बताए कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, उसी तरह से पूरे विश्व का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। वो किनके नाम पर है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड, स्टॉकहोम में ना, स्वीडन का शहर स्टॉकहोम में। और ये बताइए, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया था? 1800। आपको मिल रहा है? देखिए, उसमें शुरुआत हुआ था 1901 में। शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। कौन किनके नाम पर हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल। उनका जन्म कब हुआ था? 1833 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। और डायनामाइट किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट की खोज कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। ये कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में? मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब यदि हम भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम पूछें तो बताइए, भारत में सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत में सबसे पहले किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये हमारा भारत जो है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो यदि पूछे कि एशिया में सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनमें भी नाम किसका आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर का। कब मिला था? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? किस चीज़ के लिए मिला था? साहित्य के लिए। पुस्तक का भी नाम पूछता है, वो पुस्तक कौन सा था? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 में गीतांजलि के लिए। गीतांजलि पुस्तक है, तो पुस्तक यदि है तो वो साहित्य के क्षेत्र में होगा। हम पिछले दिन बताए थे नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आप याद रखिए, साइंस, विज्ञान में कौन कौन आता है सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, बायोलॉजी नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में। 3 क्षेत्र में हो गया। और इसके अलावे कौन सा था? अगर बढ़िया किताब लिखते हैं, फेमस हो जाता है आपका पुस्तक, तो उसके लिए साहित्य पुरस्कार हो गया। यदि आप अपने समाज में कुछ बढ़िया काम करते हैं, सराहनीय काम करते हैं, तो उसके लिए मिलता है शांति पुरस्कार। तो ये 5 पुरस्कार हो गया। लेकिन बाद में सोचा सब कुछ को चलाने के लिए अर्थशास्त्र भी, रुपया भी कुछ ज़रूरी होता है, तो कहा गया कि अब रुपया के अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। कब से? 1967 में इसकी घोषणा हुई थी। पहली बार कब दिया गया था? 1967 में तो घोषणा हुआ था। 1968 में, 69 में। तो ये हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था। अब है सीवी रमन। इनको कब मिला था? 1930 में। किस चीज़ के लिए मिला था? भौतिकी के लिए। रमन इफेक्ट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी से संबंधित है ये रमन प्रभाव, और उसकी खोज किए थे सीवी रमन, और इसके वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। उनको सर की भी उपाधि दी गई थी। कब? 1929 में। आखिर ये खोज कब किया था उन्होंने? 1928 में। यानी कि 1928 में रमन प्रभाव खोज किए, और उस समय अंग्रेज को बढ़िया चीज़ लगा तो उसको सर की उपाधि दे दिया 1929 में। फिर धीरे धीरे ना लोग पॉपुलर होता है, तो पहले वो खोजा, सर का उपाधि दे दिया और पॉपुलर हो गया, और जब पॉपुलर हो गया तो दुनिया की नज़र में आया और इसको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। कब? 1930। 1930 में। किस क्षेत्र में?
भौतिकी के क्षेत्र में। हम उन्हीं सब सवालों को बोलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। अगला है हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है ना। किस चीज़ के लिए मिला है? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। कब मिला है? 1968 में। तो अगर कृत्रिम जीन तो हमारे बॉडी से संबंधित है, अब उसको किस में पुरस्कार मिलेगा? शांति में नहीं, किताब उताब तो लिखा नहीं, साहित्य में भी नहीं, वो केमिस्ट्री का भी चीज़ नहीं है, भौतिकी का भी चीज़ नहीं है, बचा हमारा बायोलॉजी, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को। एक और फिजिशियन थे, फिजिशियन तो डॉक्टर से संबंधित हो गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1983 में। किस चीज़ के लिए? चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर सीमा जो है ना, तारों के टिमटिमाने पर निर्भर है, तारों पर ये नियम लागू होता है, चंद्रशेखर सीमा। अब बताइए, तारों पर कोई यदि सिद्धांत लागू होगा, क्या उसको शांति में मिल सकता है, साहित्य में मिल सकता है, डॉक्टरी में मिल सकता है, केमिस्ट्री में मिल सकता है, या रुपया पैसा अर्थशास्त्र में? बचा एक गो भौतिकी के क्षेत्र में, तो इनको मिलेगा भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन, कौन थे अमर्त्य सेन? अर्थशास्त्री थे। ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में। क्या मिला था? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था अमर्त्य सेन को। और 1998 में उनको विश्व लेवल पर मिला। भारत सोचा कि भाई जब ये पूरे विश्व में फेमस हो गया तो इसको भारतों में फेमस कर देते हैं। 1999 में इन्हीं को ही भारत रत्न मिला। बात समझ रहे हैं? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। भारत रत्न कब मिला? 1999 में। आगे है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। कब मिला था? अब बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें तो नहीं मिलेगा। कैलाश सत्यार्थी जो है ना, वो बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे, मतलब कल समाज के भलाई के लिए। तो साइंस से तो उनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ, किताब उताब वो लिखे नहीं, रुपया पैसा से संबंधित कुछ बात नहीं किए, तो बचा एक गो ना शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में मिला कैलाश सत्यार्थी को। कब? 2014। अब इनके साथ में एक और व्यक्ति को मिला, मलाला यूसुफजई को। कब मिला था उनको? 2014 में। मलाला यूसुफजई महिला में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी पूरे विश्व में। बात समझ रहे हैं? अब वी.एस. नायपॉल जो है वो पुस्तक लिखते थे, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। कब मिला था इनको? 2001 में वी.एस. नायपॉल को। अब सवाल ये है, महात्मा गांधी को भी मिला था? 5 बार नॉमिनेट हुए थे, 37, 38, 39 में। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 47, 48 में 5 बार इनको नॉमिनेट किया गया कि आपको मिल सकता है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिला एको बार नहीं। महात्मा गांधी को एको बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उसको 5 बार नॉमिनेट किया गया था। हाँ, इन सबको मिलना चाहिए। मरणोपरांत सबसे पहली बार किनको मिला था? कार्ल फल्डट, और दूसरा कौन था? हैमरसोल्ट। कार्ल फल्डट और दूसरे? लेकिन 1974 में नियम बनाया गया कि अब जो है नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं मिलेगा। अब है दो व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब ऐसा होता है नहीं है ना, है कि एक आदमी को 2 बार दे दो, नहीं होता। ये 2 क्षेत्र में काम की थी, जैसे मैडम क्यूरी, पूछा जाता है, इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी को क्या बार मिला था?
PC यानी कि बड़ा फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इसलिए हुआ था कि वो रेडियो सक्रिय तत्व खोजा था, और केमिस्ट्री में मिला था कि उसको कैसे शुद्ध किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए। बात समझ रहे हैं? तो उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, एक बार खोजने में और दूसरा उसको साफ़ सुथरा करने में। खोजा तो उसको भौतिकी में मिल गया, साफ़ सुथरा कैसे करेगा? केमिकल से न करेगा। केमिकल से यदि साफ़ सुथरा करेगा तो इसलिए उसको केमिस्ट्री में मिल गया। अब है सबसे कम उम्र में पाने वाले पुरुष का नाम बताइए। लॉरेंस ब्रैग। कल बतलाए थे ब्रैग और जई। ब्रैग पुरुष में और जई महिला में। ब्रैग पुरुष में, जई महिला में। ब्रैग मतलब याद रहेगा लॉरेंस ब्रैग, जई का मतलब मलाला यूसुफजई। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम बार। मतलब कि पुरुष में सबसे कम उम्र में किसको? ब्रैग, लॉरेंस ब्रैग। महिला में जई, मलाला यूसुफजई। और सबसे बेसी उम्र में गुडनैफ 2019 में मिला था। 97 साल का हो गया था। सोचा मरते मरते दइए देते हैं, सेंचुरी मार लेगा नहीं तो। इतना ही आपके नोबेल पुरस्कार से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा कान में चला करके देख सकते हैं, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल हुआ, तो अब दूसरा फिल्म जगत में भी सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। जैसे भारत में यदि बोलें तो फ से फिल्म, फ से फाल्के। क्या हम बोले? फ से फिल्म, फ से फाल्के। तो फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम क्या है? फ से फाल्के पुरस्कार। तो भारत में हो गया फाल्के पुरस्कार। उसी तरह से पूरे विश्व में कौन सा हो गया? ऑस्कर पुरस्कार। अब सवाल आता है, जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 6वां क्षेत्र कौन सा जुटा? अर्थशास्त्र में पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। टिन ब्रैगन ये नाम है जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार उसको दिया गया था। पढ़िएगा और ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में, मतलब बुक में ही है। भारत में सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अब बताइए दूसरे, सीवी रमन कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। तो ये अगर वैज्ञानिक थे तो किस क्षेत्र में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार? भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला है? 1930 में। कि ये क्या खोजा था? प्रकाश का परिकिरण, रमन इफेक्ट। ठीक है। मदर टेरेसा, ये छूटिए गया। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1979 में। ये थी विदेश की, लेकिन इसको 1949 में भारत का भारतीयता सदस्यता दे दिया गया। भारत का जो सदस्यता होता है, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, ये तय करता है गृह मंत्रालय। कौन करता है? याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का तय कौन करता है? गृह मंत्रालय। वो चाहे तो किसी का छीन सकता है और किसी का चाहे तो दे सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ज़बरदस्ती आप किसी का छीन लीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश में जाकर के दूसरे देश की नागरिकता जाके ग्रहण कर लेते हैं, तो यहाँ का ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कि यदि आप गौमांस खा लीजिएगा तो हिंदू धर्म में रहिएगा, चल गए मुसलमान में। उसी तरह से ये भी होता है, सट गए तो खेल ख़त्म। जिस तार में सट गए तो चल गए ऊपर, उसी तरह से दूसरे देश में सट गए तो चल गए, खेल ख़त्म। यहाँ से आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा, नागरिकता ख़त्म हो गया। देख लीजिएगा। और भी बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार। फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व में ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। पहले व्यक्ति कब इसकी शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा, कब शुरुआत हुई थी? 1929 में। और देखिए, नामित होना और मिलना दो अलग चीज़ है।
जैसे देखिए मुखिया चुनाव के लिए बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं कि हाँ इतने ये सब लोगों अपने चुनाव प्रत्याशी क्षेत्र में हैं, और जो लोग जीतेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो नामित करना अलग चीज़ हो गया, अब मिलना अलग चीज़ हो गया। तो उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी को 5 बार नामित किया गया, लेकिन मिला एको बार नहीं। उसी तरह से ऑस्कर में पहली बार नामित होने वाला फिल्म कौन सा था? 1957 मदर इंडिया। पहली कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुआ था? मदर इंडिया मदर इंडिया। कब हुआ था? 1957 1957। अब सवाल ये है कि ऑस्कर पुरस्कार, इससे पहले क्या पढ़े? नोबेल पुरस्कार। दोनों ही क्षेत्र में पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल भी मिला और ऑस्कर भी मिला। ये कहा है कि वो पुस्तक लिखे थे, वो इतना बढ़िया चला, खूब चल गया, नोबेल भी मिल गया, और उस पर एगो फिल्म बन गया तो ऑस्कर मिल गया। याद रहेगा दिमाग में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि ऑस्कर भी मिला और नोबेल भी मिला। नोबेल मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में, और ऑस्कर मिला था इनको फिल्म के लिए, फिल्म जगत में। अब सवाल ये है कि बताइए भारत में ऑस्कर पाने वाली पहली महिला? भानु अथैया। ऑस्कर पाने वाली पहली महिला भानु अथैया। 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, एटनबरो और बेन किंग्सले एक थे इसमें एक्टर और दूसरे थे डायरेक्टर। याद रखिएगा ये दोनों बात को। इसी में गांधी का कॉस्ट्यूम तैयार किया था, यानी कपड़ा लत्ता उसका तैयार किया था। मान लीजिए आप ही जाइएगा कभी फिल्म बनाने के लिए, आपको गांव का रोल करना है, तो ऐसा थोड़ी आप गांव वाला आप अपने घर से पहन के आ जाइएगा। आप जो भी पहन के उसको हटाया जाएगा, वहाँ पर कहेगा कि आप ये कपड़ा पहनिए, तो लगिएगा कि गांव वाला आदमी। आप पहने हुए जीन्स, लेकिन वहाँ पर आपको पहना जाएगा धोती, कि आप लगिएगा कि वहाँ आप गांव के हैं। उसी तरह से उसको गांधी का रोल करना था वो अंग्रेज बेन किंग्सले। अब उसको गांधी का रोल करना था, उसको धोती पहना था और नंगे रहता था, तो उसको धोती के अलावा पूरा उसको बॉडी नेक्ड करना था, उसका हुलिया सब तैयार करना था। बाल चनेल था तो उसको बाल नहीं था, तो उस हिसाब से उसको तैयार करना था। तो ये सब तैयार करने का काम कौन की थी? भानु अथैया। इस वजह से भानु अथैया को क्या मिला? ऑस्कर पुरस्कार मिला। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला बनी थी। अब है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे बेचारे ऐसे व्यक्ति थे जिसको कहते हैं भोला बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, या फिर कोई खुशी में इतना पागल हो जाता है कि मर ये जाता है। वही घटना इसके साथ में हुआ। इसके साथ में क्या हुआ कि इनको सबसे पहले पूरे लाइफ टाइम में फिल्म जगत में बढ़िया काम करने के लिए इनको मिल गया ऑस्कर पुरस्कार। देखा कि ऑस्कर पुरस्कार मिल गया, भारत सोचा कि इसको दे दें अब भारत रत्न। क्या दे दें? ये बेचारा खुशी के मारे मर ये गया। 1992 में ये मर भी गया। अब है रमन मैगसेसे पुरस्कार। देखिए जिस तरह से नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित, उसी तरह से एक और पुरस्कार है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ये पढ़े नहीं हैं इसलिए हम इसके बारे में नहीं बतलाएंगे। आज हम बतलाते हैं भारत रत्न के बारे में। कल पढ़ के आइएगा क्या क्या? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, फिर पढ़ के आइएगा ग्रैमी पुरस्कार, फिर पढ़ के आइएगा पुलित्जर पुरस्कार। दिख रहा है सबको? आपको नहीं? रेड कलर में देखिए ना, रेमन जहाँ लिखा हुआ है ना, जस्ट उसी के नीचे लिखा हुआ है मान बुकर पुरस्कार। आपके पास मोबाइल है? बड़का मोबाइल होगा, उसमें ये नाम सर्च करिएगा, ठीक है? ये आएगा और अभी तो नहीं डलाएगा, लगभग 2-3 घंटा लगिए जाएगा वीडियो को अपलोड करने में। आप एक बार
वीडियो चला दीजिएगा, उसमें से सुनना है, सुनिएगा और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देखिएगा, सुन करके उसको अंडरलाइन करके तब याद करिएगा। एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कान में लगा के कभी भी सुन लीजिएगा, तो आपका रिवीजन फट से हो जाएगा। तो ये नोबेल पुरस्कार हो गया, रेमन मैग्सेसे, ये दोनों हो गया। कल हम क्या क्या बोले, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जीके में यही खासियत बात है, इसमें बहुत सब चीज़ भरा हुआ है, लेकिन सब पढ़िएगा। सब पढ़ने से कोई फ़ायदा है? नहीं है फ़ायदा। सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उन सब सवालों को पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैसे पता चलेगा? एक तरह से समझिए, आपको जाना है स्टेशन, अंधेरिया है पूरे, देखबे नहीं किए हैं, आपके दिमाग में चल मैप तो बन गया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में मैप नहीं बना हुआ है। मान लीजिए अमेरिका जाना है, अब बताइए, अब तो दिमाग में मैप नहीं बना, अब अंधेरा में जाइए, जा पाइएगा? तो वही चीज़ यहीं पर ज़रूरत पड़ता है टीचर का, खास करके जीके में। इधर उधर चल जाइएगा, भटक जाइएगा, दिक्कत यही है। तो उन्हीं सब सवालों को पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। घास देंगे खाने के लिए, खाइएगा, काहे कि उससे फ़ायदा नहीं है, वो गाय खाएगा उसको फ़ायदा है। तो इसमें भी उसी तरह से घास पड़ा हुआ है बहुत जगह, उसको नहीं खाना है, उसको साइडे करके रखिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत रत्न। भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया। ये सब दिया जाता है गणतंत्र दिवस के दिन। कब दिया जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है गणतंत्र दिवस पुरस्कार। दिख रहा? अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? याद रखिए, कब शुरुआत किया गया था? 1954 में। ये कब दिया जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा। कब से दिया? भारत में जो पुरस्कार होता है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के ही द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत में जो भी पुरस्कार दिया जाता है वो राष्ट्रपति के ही द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है? गणतंत्र दिवस। अब पद्म पुरस्कार में 3 गो नाम आता है। कौन कौन सा? पद्म विभूषण, 1 2 3 करके दिया होगा। पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। तो इस हिसाब से आप नीचे से चलिए, सबसे लोअर में कौन सा है? पद्मश्री। उससे बेसी पावर वाला, उससे बेसी पावर वाला, सबसे बेसी पावर वाला भारत रत्न। सबसे हाई पावर का है भारत रत्न, उससे हाई पावर का कोई इंजेक्शन नहीं है। आप तनी को बढ़िया काम करिएगा तो आपको मिल जाएगा पद्मश्री, उससे बढ़िया काम करिएगा पद्म भूषण, उससे बढ़िया काम करिएगा, उस सबसे बढ़िया काम कर दीजिएगा, अगर सरकार को लगेगा आप खूब बढ़िया काम कर दिए हैं तो आपको मिल जाएगा भारत रत्न। अब आइए अगला में देखिए, 43 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उसमें जितना था भारत रत्न का सबसे 1954 में जिन जिन को मिला वही पहली बार होंगे। किन किन को मिला है 1954 में? पढ़िए तो। राधा कृष्णन, आचार्य गोपालाचार्य, उसके बाद सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन सब में भी सबसे पहले जो मिला था वो राधाकृष्णन को मिला था। याद रखिएगा। तो 3 व्यक्ति को मिला था। किन किन को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोलिए, और सीवी रमन। इन 3 व्यक्ति को मिला था भारत रत्न। अब है सवाल, चाचा नेहरू को कब मिला था? 1955 में। आपको ईस्वी से उस पर नहीं जाना है, याद रखिएगा, ईस्वी से उस पर नहीं जाना है, आपको उधर से नाम से आना है ईस्वी पर। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था भारत रत्न? 1955 में। वहीं पर यदि हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था?
1962 में। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत और चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारत का करारी हार हुआ था, जिसका वजह हमारे भारत के ही प्रधानमंत्री थे, उसी के साथ में चेला चटिया लोग था, वही सब कारण था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको कब मिला था? 63 में। 62 में किनको? राजेंद्र प्रसाद। 63 में किनको? जाकिर हुसैन को। लाल बहादुर शास्त्री, इनको कब मिला था? 1966। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। कब हुआ था? भारत का उसमें ये जीत हुआ था। क्या हुआ था? उसी के लिए हुआ था ताशकंद समझौता। क्या हुआ था? ताशकंद जो है राजधानी है वो है उज्बेकिस्तान की। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का गया हुआ था अयूब खान। कौन था? भारत के थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से 1966 में उनकी मृत्यु हुई। 1966 में उनको क्या मिला? भारत रत्न मिल गया। ठीक है, अभी तुरंत हम रिवीजन भी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए, इंदिरा गांधी, इनको कब मिला था भारत रत्न? 1971 में। 1971 में क्या कौन सा युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान। मात्र 13 दिन चला था और इसमें भारत का ज़बरदस्त जीत हुआ था। लगभग 50-60 हज़ार पाकिस्तानी सैनिक को इसमें कैद कर लिया गया था। बताइए, 50-60 हज़ार सैनिक, उसको कैद कर लेना छोटी मोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा काम करिएगा तो आपका वैल्यू बढ़वे न करेगा। वैल्यू बढ़ जाएगा, देह चौड़ा हो जाएगा, छाती चौड़ा हो जाएगा। ये जो है इंदिरा गांधी, अब देखिए क्या होता है, पुरस्कार किनको मिलना है वो तय करता है प्रधानमंत्री, और देता कौन है? राष्ट्रपति। तो अगर इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी और उसी को मिल गया, इसका मतलब यही ना कि वो खुद को दे दिया भारत रत्न। एक तरह से यही समझिए। कब मिला था? 1971 में। इनका जब कद बहुत ऊंचा हो गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980। अब दिमाग में याद रखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। जब देखा कि भाई पूरे विश्व में फेमस हो गया तो भारत में इसको फेमस कर दो। भारत रत्न कब मिला? 1980 में। क्या ये मदर टेरेसा भारत की थी, मूल निवासी नहीं थी? इनको भारत की सदस्यता दिया गया। जब सदस्यता दे दिया गया तो आप भारतीय हो गए। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, इनको कब मिला था भारत रत्न? 1983 में। कब मिला था इनको? 1983 में मिला था भारत रत्न, इनको मिला था। एक चीज़ हम मिस्टेक कर दिए है, हम रमन मैग्सेसे में भी बोल दिए थे 1983 में मिला था, लेकिन 1983 में क्या कहते हैं, इनको नहीं मिला था, 1958 में मिला था। रमन मैग्सेसे की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में स्थापना, लेकिन प्रदान कब से किया जाने लगा? 1958 में मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। किनको? विनोबा भावे को। फिर से सुनिएगा बात, विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1958 में। और उसके बाद इसी विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला? 1983 में। दोनों सवाल पूछता है। अब है इम्पोर्टेंट बात, खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला था? 1987 में। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पहला विदेशी व्यक्ति का नाम बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या खान अब्दुल गफ्फार खान विदेशी थे? जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान हम लोगों के लिए विदेशी ना हुआ। तो खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? पाकिस्तानी व्यक्ति थे। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी से। अगर सबसे इजी क्वेश्चन बनाना चाहे बिहार पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें एक सवाल बन सकता है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न कब मिला था?
1987 में मिला था। क्या मिला था इनको? भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले ये विदेशी प्रथम थे या दूसरे थे? प्रथम व्यक्ति थे। अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको कब मिला था? नेल्सन मंडेला। इनको कब मिला? 1990 में। अब बताइए, नेल्सन मंडेला है दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं वो? दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो ये विदेशी हुए कि नहीं हुए? तो आप कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति थे विदेशी जिनको कि भारत रत्न मिला था। कब? 1990 में। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुनते होंगे। 91 में याद रखिएगा 3 व्यक्ति को मिला है। 91 में 3 व्यक्ति को मिला है, जिसमें 2 व्यक्ति मर गया था। 2 व्यक्ति मर गया था। कौन कौन? राजीव गांधी, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे मोरारजी देसाई, वो जिंदे ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम खूब सुनते होंगे। कहा जाता है कि यदि वो प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान अलग नहीं होता, कश्मीर में जो हाल हुआ था वो नहीं होता। ऐसा नहीं है। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, तो जब आप किसी से आज़ाद होते हैं तो उसमें नाजुक ही ना होते हैं, धीरे धीरे ना आप मजबूत होने लगते हैं। तो जिस हिसाब से हमारा भारत का स्थिति था, तो होता तो उसी के ही आसपास, लेकिन कम होता। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान लोगों का ये कहना हुआ कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि कश्मीर का जो उस समय राजा था वो बोला कि हमको किसी में नहीं मिलना है। हरि सिंह नाम था। वो बोला कि ना हमको भारत में मिलना ना पाकिस्तान में मिलना है, हमको ऐसे रहना है। दम रहेगा तब ना अलग अकेले रहिएगा, ताकत है नहीं है कहते हम अकेले रहेंगे, बुड़बक वाला काम हुआ। तो वही उसको पता होना चाहिए मुसलमान धर्म के बारे में, मुसलमान लोग कैसा कमीना होता है, कितना घटिया इंसान होता है। लेकिन वो सोचा कि नहीं हम अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे, हम पर कोई राज नहीं करेगा, हम राज करेंगे, हम पर कोई राज नहीं करेगा। यही हो गया बहुत बड़ा मिस्टेक। ये देखा कमज़ोर का है हरि सिंह, बस आक्रमण कर दिया पाकिस्तान, पूरा जो तहस नहस कर दिया। सैनिकों का मतलब क्या होता है? पूरा तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, महिलाओं का रेप, ये वो, पूरे कश्मीर को तबाह कर दिया था। पूरे तो नहीं कहिए, लेकिन ऊपर का जो आपको टोपी दिखता है ना, हाँ, उसको बर्बाद कर दिया लगभग। तब जाकर के हरि सिंह को जब कुछ नज़र नहीं आया, तब जाकर के भारत से कहता है कि हमको आपके साथ में शामिल होना है, मतलब हमारी सहायता करिए। तो वल्लभ भाई पटेल बोला कि ऐसे तुम्हारी सहायता काहे करें, सहायता करेंगे काहे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? तुम है कमज़ोर, और तुम जो है कहता है कि हम अकेले रहेंगे, उधर से पाकिस्तान तुम पर अटैक करेगा तो हमको भी तो नुकसान है, तुम वैल्यू बढ़ा करके किसी को रखा है। तो उसी समय 370 का नियम आया कि नहीं, भारत का अलग कानून रहेगा, यहाँ का अलग नियम कानून चलेगा, लेकिन इसको पूरी तरह से संरक्षित रखने का कार्य जो है वो भारत का रहेगा। लेकिन उस पर जो राज्यपाल जो होगा, जिसको बोलते हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो रहेंगे हमारे भारत के व्यक्ति ही रहेंगे। तो बाद में चल करके किसी तरह से कश्मीर को बचाया गया, लेकिन उसका टोपी उड़ गया है अभी भी। एगो टोपी ले लिया पाकिस्तान, दूसरा टोपी ले लिया चीन। तो 91 में किन किन को मिला है? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जिसमें 2 ख़त्म हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 48 में जा चुके थे, 48 या 49 के आसपास में, 48 या 49। आप सोचिए जो इतना कम समय रहा तो क्या कर लेता, भारत का प्रधानमंत्री बन करके भी कुछ नहीं हो पाता। दूसरे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था हैदराबाद में। बहुत सारा स्टोरी है। अगर इसके बारे में स्टोरी अगर जानना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो प्ले लिस्ट बना हुआ है जीके करके, स्टैटिक जीके के नाम से वो प्ले लिस्ट बना होगा। उसमें आपको पूरे जितना प्रधानमंत्री है ना, किस प्रधानमंत्री के समय में क्या क्या हुआ था, हर चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सुन लीजिएगा ना, तो एक स्टोरी टाइप से हम बनाए हुए थे।
दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए मोरारजी देसाई ऐसे थे जो कि कहते थे कि हमको पाकिस्तान के साथ में युद्ध नहीं करना है। मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जो कि कहते थे हमको पाकिस्तान के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, इसीलिए इनको निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। किसको? मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान से सम्मानित किसको किया गया था? मोरारजी देसाई को। और मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब मिला था? 1991 में। 1992 में याद रखिएगा किनको मिला था? अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा सत्यजीत रे का तो नाम याद ही रहेगा, लेकिन दूसरा याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये याद रखना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको दूसरे हिसाब से बताते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। अबुल कलाम, अब्दुल ने बोले अबुल कलाम आज़ाद। अब वहाँ पूछा जाता है तो ये भी ना पूछा जा सकता है अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब मिला था, तो इस हिसाब से वो भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। 1992 में सत्यजीत रे को तो मिला ही था, दूसरे एक और व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी मिला था। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम सब नहीं बोल रहे हैं, पूछता नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। इनको कब मिला था? 1997 में। कब मिला था? अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इनको कब मिला था? 1997 में मिला था। आपको यहाँ ईस्वी बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। क्या है कि आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बताइए AP कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको कि राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न मिल चुका है? APJ अब्दुल कलाम भी हैं और दूसरे व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं था, बचा एगो APJ अब्दुल कलाम। ये 1997 में इनको भारत रत्न मिला था और 2001 या 2 में बने थे राष्ट्रपति। बताइए, भारत राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल चुका है, तो पूछता है सब चीज़। सुब्बुलक्ष्मी, इनको कब मिला था? 98 में मिला था। सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, इनको मिल गया है कब? 1998 में, याद रहेगा। अभी देखिए अमर्त्य सेन 98 में मिला था नोबेल पुरस्कार, 99 में मिला भारत रत्न। और वहीं पर पंडित रविशंकर का भी नाम याद रखिएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार वादक। एग्जाम में पूछता है। देखिए हम वही बोलेंगे जो एग्जाम में पूछता है। एक बात बतलाइए, आप ही की तरह क्या हमको फालतू क्वेश्चन याद रखने से हमको कुछ फायदा है? किसी को कोई फायदे ने कहा है हम पढ़ें, कहा है हम याद रखें? नहीं याद रखना है उस सब चीज़ को। लता मंगेशकर को कब मिला था? 2001। लता मंगेशकर किस चीज़ से संबंधित हैं? गीत गाती है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई। आपके इंग्लिश बुक में एक चैप्टर भी होगा शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। कब मिला उनको भारत रत्न? 2001 में मिला। भीमसेन जोशी जो हैं वो गायक से संबंधित हैं, उनको 2008 में मिला था। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। याद रखिएगा सबसे कम उम्र में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट से संबंधित है, खिलाड़ी से संबंधित है, सबसे कम उम्र मिला था। कब मिला था? 2014 में। 2014 में ही भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिल गया है, तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के साथ में एक और व्यक्ति का नाम बताइए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। कनेक्ट कर करके दिमाग में रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको कब मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी को 1915 में मिला था। मदन मोहन मालवीय, इनको भी 15 में ही मिल गया था।
तो ये सब चीज़ आपको अपने दिमाग में बढ़िया से घुसा करके रखना।